साथ रहने की शर्त राखी है। ये कोई ठीक बात है कहीं? चाहो ना चाहो बस जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रहो। अरे इसमें जबरदस्ती की काई बात है छोरी? बेबी जी हमारे घर की एक सदस्य है, वो जितने दिन चाहे इस घर में रह सकती है। बहुत सपने बुन लिए आप सबने। मैं एक बात सबको साफ साफ बता दूं, मैं मालिक सा की प्रॉपर्टी में से एक पैसा भी नहीं लूंगा, और 3 महीने पूरे होते ही मैं सारी प्रॉपर्टी बेबी जी के नाम कर दूंगा। धोखा तुम्हें रघु ने दिया है। ये खेल रघु ने अभिमन्यु के साथ मिलकर रचा है। हमें आपकी और भैया की किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे पास वो असली विल आई कहां से? वो रघु के कबर्ड में पड़ी थी। रघु के कबर्ड में वो ओरिजिनल विल कहां से पहुंची? शिवानी, रघु और अभिमन्यु इस पूरे खेल में मिले हुए। अब एक भी शब्द आगे मत बोलिएगा। आपको क्या लगता है हम आपकी बात पर भरोसा कर लेंगे? हम आज भी वो दिन भूले नहीं है जब आपने और भैया ने हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। रघु बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो पैसे उसने मेहनत से नहीं कमाए उस पर उसका कोई अधिकार नहीं। हमें तुमसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। वो विल तुम्हारी कबर्ड में कैसे आई रघु? जी वो अभी भी मुझे बापू ने बताया कि जब वो टेम्पो के इंश्योरेंस पेपर जीरोक्स करवाने गए थे तो वहां पे अभिमन्यु भी आया था, और इत्तेफाक से वो विल बापू के पेपर्स के साथ यहाँ पे आ गया। कमाल की बात यह बेबी जी की इतने दिन से विल यहाँ पड़ी हुई थी और किसने देखा भी नहीं। लेकिन वो विल की फोटोकॉपी वो तुम्हारे पास कैसे आई रघु? वो मुझे अभिमन्यु ने दी थी। अभिमन्यु ने? मुझे माफ कर दीजिए बेबी जी। मैंने झूठ बोला था आपसे उस दिन। दरअसल उस दिन अभिमन्यु आपसे नहीं वो मुझसे मिलने आया था। बेबी जी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने के बाद हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी आपसे विनती है कि आप सब यहां से जाइए। शिवानी, शिवानी बेटा, हम जानते हैं आपके भैया और भाभी से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या इन्हें इतना भी हक नहीं है कि वो आपसे बात कर सके, हम आपसे बात कर सके? अपने परिवार को एक मौका भी नहीं दोगी तुम? अब आप लोग जाइए यहां। बेबी जी को आपसे कोई बात नहीं करनी। रघु, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन बेबी जी हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन हम इनकी तरह किसी को घर से धक्के मारकर बाहर तो नहीं निकाल सकते ना। आप सब ऊपर आ सकते हैं। जसवंत जी गलत थे, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि रघु सही है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अभिमन्यु और रघु एक दूसरे से मिले हुए हैं। रघु की नीयत और नजर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे पे, और इस साजिश में रघु के साथ अभिमन्यु भी मिला हुआ है। वरना रघु अभिमन्यु से क्यों मिलेगा? अभिमन्यु रघु को विल की फोटोकॉपी क्यों देगा? रघु की नजर हमेशा से प्रॉपर्टी पर थी, इसलिए उसने दादाजी के भोलेपन का फायदा उठाकर बड़ी चालाकी से दादाजी की आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। वरना तुम ही सोचो, दादाजी अपनी आधी प्रॉपर्टी रघु के नाम क्यों करेंगे?